Good morning, my dear students of 9th grade. This is your physics class. Today we will discuss applications of principle of flotation. ठीक है, अब हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों में प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यूज़ होता है. फर्स्ट होता है फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप. ठीक है, आयरन शिप कैसे फ्लोट करती है, हम देखते हैं कि शिप कैसे फ्लोट करती है वाटर में. एंड आयरन नेल सिंक्स इन वाटर. ठीक है, जो आयरन का नेल होता है, ठीक है, एक छोटा सा नेल होता है, वो वाटर में सिंक कर जाता है. वाइल अ शिप फ्लोट, जबकि जो शिप है वो फ्लोट करती है. ऐसा क्यों होता है कि आयरन का नेल सिंक कर जाता है और बल्कि जो शिप है वो फ्लोट करती है. मैंने कल बताया था कि इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी. ठीक है, अगर बॉडी की डेंसिटी कम हो जिस चीज़ में वो फ्लोट कर रही है वाटर से, ठीक है, if the density of body is less than the density of water then it float, and if the density of body is greater than the density of water then it sinks. ठीक है, यह देखो जो आयरन नेल है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. सो द वेट ऑफ द नेल इज मोर दैन द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर. ठीक है, जो वाटर ने फोर्स लगानी थी उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, उसका वेट हो जाता है. दैट्स वाई वो क्या करता है, सिंक करता है. ऑन द अदर हैंड जो हमारी शिप होती है वो क्या होती है, इन द होलो इनसाइड होती है. ठीक है, इनसाइड वो क्या होती है, होलो होती है, और उसमें जो एम्प्टी स्पेस होती है वो एयर कंटेन करती है, विच मेक इट्स वॉल्यूम लार्ज, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है. और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ द वॉल्यूम इज लार्ज देन द डेंसिटी इज लेस देन द. ठीक है, तो डेंसिटी इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. दैट्स वाई वो क्या करती है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द शिप सबमर्ज्ड इन वाटर, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट. ठीक है, जो सबमर्ज्ड पार्ट है वो क्या करता है, वाटर डिस्प्लेस करता है, बिकॉज इक्वल टू द टोटल ऑफ द शिप, टोटल वेट ऑफ द शिप, एंड देयरफॉर इट फ्लोट्स. ठीक है, जो उसके टोटल वेट ऑफ शिप के इक्वल आ जाता है वाटर डिस्प्लेस, और हमारी शिप क्या करने लगती है, फ्लोट करने लगती है. ठीक है, सिर्फ आपके पूरी एप्लीकेशंस में यही फंडा यूज़ होना है कि अगर डेंसिटी बॉडी की ज़्यादा है, वाटर की कम है, तो बॉडी सिंक करेगी. अगर बॉडी की डेंसिटी कम है, वाटर की ज़्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी. कितना, जितना उसका पार्ट सबमर्ज्ड होगा वाटर में वो क्या करेगा, वाटर डिस्प्लेस करेगा, जो इक्वल आ जाएगा टोटल वेट ऑफ बॉडी पे. दैट्स वाई इट फ्लोट्स. ठीक है, नेक्स्ट अ लोडेड शिप इज सबमर्ज्ड मोर वाइल एन अनलोडेड शिप. ठीक है, जो लोडेड शिप होती है वो ज़्यादा सबमर्ज्ड करती है वाटर में, और जो अनलोडेड होती है वो कम करती है. क्यों करती है, क्योंकि जब हम शिप को लोड करेंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो इट सिंक्स फर्दर टू डिस्प्लेस मोर वाटर. ठीक है, उसका अगर वेट ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा सिंक करेगी. क्यों ज़्यादा सिंक करेगी, क्योंकि उसे ज़्यादा वाटर क्या करना है, डिस्प्लेस करना है. अगर ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा तभी तो वो इक्वल आएगा, बिकम टू द इक्वल टू द वेट ऑफ द लोडेड शिप. ठीक है, कार्गो इज़ अनलोडेड, तो शिप क्या करती है, थोड़ा सा सबमर्ज करती है, तब तक सबमर्ज उतना ही सबमर्ज करेगी जब तक जितना वाटर डिस्प्लेस करे और इक्वल आ जाए वेट ऑफ द अनलोडेड शिप. सिमिलरली अ शिप बिगिंस टू सबमर्ज मोर एज इट सेल्स फ्रॉम सी वाटर टू रिवर वाटर. वो ज़्यादा सबमर्ज करने लगते हैं. क्यों, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर. ठीक है, जो अलग अलग लिक्विड होता है, अलग अलग पानी होते हैं, सी रिवर्स, उनकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है. ठीक है, द वाटर ऑफ अ रिवर इज ऑफ लो डेंसिटी देन दैट ऑफ अ सी. ठीक है, रिवर की डेंसिटी, रिवर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है. द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ डिफरेंट सीज इज ऑल्सो different. Therefore when a ship sails from a sea of higher water density to a sea of lower water density, ठीक है, from sea to जब river वो flow करती है तो क्या होता है, it sinks further. The reason is that according to the law of flotation, to balance the weight of the ship, a greater volume of water is required to displace in water of lower density. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है कि अगर जो हमारा वेट को बैलेंस करने के लिए हमें ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस इन वाटर. ठीक है, जो ग्रेटर वॉल्यूम है वाटर वो डिस्प्लेस करना चाहिए देन द ऑफ लोअर डेंसिटी इन रिवर. ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम होगी तो उसका ज़्यादा वाटर क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लिम्सॉन लाइन. बेटा इस शिप के एक नीचे होती है वाइट कलर की लाइन जिसे हम प्लिम्सॉन लाइन बोलते हैं. उस लाइन का मीन्स वो सेफ लिमिट होती है लोडिंग मटेरियल की. उसकी डेंसिटी होती है 10⁻³ kg/m³. उस लाइन तक की हमें शिप को क्या करना चाहिए, लोडेड
करना है, मीन्स उतना ही लोडेड करना चाहिए। अगर वाइट लाइन को पानी टच करना स्टार्ट कर दे तो उसकी डेंसिटी, ठीक है, वो सेफ नहीं होता, तो हमारी शिप क्या कर सकती है, सिंक कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो सेम, एंड अनलोडेड शिप इज फिल्ड विद सैंड एट इट्स बॉटम। जो अनलोडेड शिप होती है वो सैंड के साथ क्यों फिल करते हैं। एंड अनलोडेड शिप फ्लोट्स विद वेरी स्मॉल वॉल्यूम इनसाइड द वाटर, उसका बहुत स्मॉल वॉल्यूम होता है इनसाइड द वाटर। एज अ रिजल्ट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, हायर होगा, ठीक है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर एंड इट्स इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, उसके इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल। देयर इज अ डेंजर दैट इट मे गेट ब्लोन ओवर ऑन इट्स साइड बाय ए स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। खतरा होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड आए तो वो ब्लोन ना हो जाए ऑन इट्स साइड। देयरफॉर एन अनलोडेड शिप इज फिल्ड विद सैंड कॉल्ड ब्लास्ट, ठीक है, बैलेस्ट एट इट्स बॉटम, दिस लोअर इट सेंटर द ग्रेविटी, ठीक है, वो उसकी क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा फ्लोटेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कैसे फ्लोट करती है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक बोन, ब्लड, मसल्स एंड फैट। एट ईच कॉन्स्टिट्यूएंट हैज़ डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है, हर एक की क्या होती है, डिफरेंट डेंसिटी होती है। फर्दर इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एयर इन आर लंग्स एट दैट टाइम, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर पर भी डिपेंड करता है उसके लंग में कितनी है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ बॉडी विद एम्प्टी लंग्स इज, एवरेज डेंसिटी कितनी होती है विद एम्प्टी लंग्स इज 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाइल विद लंग्स फिल्ड विद एयर कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अ गुड स्विमर कैन फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, जो गुड स्विमर होता है वो फ्लोट करता है वाटर लाइक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है। With his lungs filled with air and nose and mouth protecting just above the surface of water level, the weight of the water displaced by him is then nearly equal to his own weight, ठीक है, जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है वो किसके इक्वल होता है, उसके ऑन वेट के। thus he can swim with a little effort, तो लिटिल एफर्ट के साथ क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। इट इज़ ईजियर फॉर अ मैन टू स्विम इन अ सी वाटर देन इन अ फ्रेश वाटर, क्यों होता है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या होती है, ज़्यादा होती है देन फ्रेश वाटर से। द रीजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, द डेंसिटी ऑफ सी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ फ्रेश, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सी क्या है, ज़्यादा होती है। देयरफॉर विद द स्मॉल पोर्शन ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है, थोड़े से पोर्शन उसका बॉडी सबमर्ज्ड होगा वाटर में, द वेट ऑफ द बॉडी बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बिकम इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। While to displace the same weight of fresh water, a large portion of his body will have to submerge, ठीक है, अगर उसे फ्रेश वाटर में स्विम करना तो उसका लार्ज पोर्शन ऑफ बॉडी क्या होगा, सबमर्ज्ड इन वाटर होगा, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू स्विम इन रिवर वाटर। इन डेड सीज, जो डेड सीज होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मच मोर देन अ मैन कैन इजिली स्विम इन डेड सी, ठीक है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैन इजिली स्विम कर सकता है विद स्मॉल पोर्शन इनसाइड वाटर, सो इट बैलेंस इट्स वेट, राइट। नेक्स्ट बेटा फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन्स, ठीक है, सबमरीन्स कैसे फ्लोट करते हैं, यू जस्ट रीड बाय योरसेल्फ, ठीक है, सभी में एक ही फंडा लगना है डेंसिटी का। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स कैसे फ्लोट करते हैं, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो क्या होती है, लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.17, जो डेंसिटी ऑफ आइस की होती है लेस होती है वाटर से, लेस, एंड द वाटर इज ऑफ 1 ग्राम। देयरफॉर ह्यूज मासेस ऑफ आइस नोन एज आइसबर्ग्स are able to float on water with their major part inside the water surface on only a small portion of the water surface, ठीक है। जिसका वेट डिस्प्लेस है वो आपको एग्जाम्पल्स नहीं है, ये आप रीड कर देना। आइसबर्ग्स आर डेंजरस फॉर शिप, आइसबर्ग्स होती हैं वो डेंजरस होती हैं शिप के लिए, क्यों होती हैं, आइसबर्ग्स बीइंग लाइटर देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर with the major part inside the water and only a small portion outside the water. Since the portion of iceberg inside water depends upon the density of sea water, therefore for the divers of ship it becomes difficult to estimate the size of iceberg. ठीक है, क्योंकि वो लार्ज पोर्शन क्या करते हैं इनसाइड द वाटर क्या करते हैं फ्लोट करते हैं, तो मीन्स जो डाइवर्स होते हैं उनके लिए एस्टिमेट करना मुश्किल हो जाता है कि उस आइसबर्ग कितना बड़ा होगा, उसका साइज कितना होगा। दस एंड आइसबर्ग इज़ वेरी डेंजरस फॉर शिप एज इट मे कोलाइड विद द शिप एंड कॉज डैमेज। ठीक है, वो कोलाइड कर सकते हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है डैमेज। नेक्स्ट बेटा फ्लोटेशन ऑफ शिप फिश। अब फिश कैसे फ्लोट करती है, देखो
हमारे फ़िश के पास क्या होते हैं, मैनी स्पीशीज़ ऑफ फिश, बहुत सारी फिश की स्पीशीज़ हैं जिसके पास क्या होते हैं, ऑर्गन्स कॉल्ड स्विम ब्लैडर, इट एक्ट्स लाइक अ बैलास्ट, ठीक है, बैलास्ट जैसे हमने वो बोला था टैंक ऑफ अ सबमरीन, व्हेन अ फिश हैज़ टू राइज इन वाटर इट डिफ्यूजेस, बैलेस्ट जो करते हैं जब व्हेन फिश जाती है राइस अप इन वाटर इट डिफ्यूजेस गैस फ्रॉम द फ्लूइड, वो डिफ्यूज़ करती हैं गैस फ्रॉम द फ्लूइड इनटू द ब्लैडर, सो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड इट्स एवरेज डेंसिटी डिक्रीजेज, ठीक है। वो जब फ्लूइड से एयर लेते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज ऑफ द volume of water displaced by fish and so the upthrust of fish increases due to the which it rises up, ठीक है, जिसकी वजह से वो राइज हो जाती है। when the fish has to come down it and empty its bladder to required extent, so its volume decreases and the density increases, hence upthrust on fish decreases and goes down in water, ठीक है। आप सभी ने सभी एग्जाम्पल पढ़कर देखना है, सभी में एक ही फंडा है जिसका है डेंसिटी का। राइजिंग ऑफ बैलून व्हेन लाइट गैस लाइक हाइड्रोजन और हीलियम डेंसिटी मच लेस देन द डेंसिटी ऑफ एयर इज filled in balloon, the weight of the air displaced by the inflated balloon become more than the weight of the gas filled in and it rises up. बैलून डज नॉट राइज इनडेफिनेटली, क्यों नहीं जा सकता, बहुत ऊपर क्यों नहीं जाता, द रीज़न इज दैट द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, ठीक है। जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। देयरफॉर एज द बैलून ग्रेजुअली गोज अप द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर डिक्रीजेज, इट कीप्स ऑन राइजिंग एज लॉन्ग एज द अपथ्रस्ट ऑन इट एक्सीड्स इट्स वेट, व्हेन अपथ्रस्ट बिकम इक्वल टू इट्स वेट इट स्टॉप राइजिंग फर्दर, ठीक है। जब अपथ्रस्ट इक्वल हो जाती है तो वो स्टॉप हो जाता है, ऊपर नहीं जाता। विद दिस योर चैप्टर नंबर 5 is completed. In the next day we will start a new chapter number 6, heat and energy, right? I hope you all understood. Thanks and have a nice day.